गुड मॉर्निंग सभी को। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग यहीं से है। आज की हमारी मीटिंग है ग्राम सेना मुरादपुर में और हम पहुंच गए हैं कुचेसर रोड चोपला। अब यहां से झिलमिल होटल के लिए निकलेंगे और उसके बाद वहीं से सब साथ जाएंगे। हम झिलमिल होटल पे पहुंच चुके हैं, बाबूगढ़ थाना खड़े हैं। ये हमारा कार्यालय है और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहीं से अब सब लोग साथ में चलेंगे। ये हमारे चालक जी हमारे बीच और किसान यूनियन जिला अध्यक्ष ज्ञानेश्वर रिंकू त्यागी गुड्डू जी और हमारे पविंदर चाचा भी हमारे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अमरिंदर भाई जी, रवि यादव जी और मनिंदर सिंह मसंद और ये सभी साथी पहुंच चुके हैं। हमारी टीम पहुंच चुकी है यहाँ पे सेना मुरादपुर। यहाँ पे आज हमारी मीटिंग है। सभी लोग लगभग सभी लोग पहुंच चुके हैं। उनका आह्वान है कि लखनऊ में हम इस सरकार के सामने अपने संगठन को ऐसा मजबूत दिखाएं कि जो सरकार की आंख नीचे हो जाए। जितना इनमें मनबढ़पना है वो अपने सत्ता के गुरूर में है, लेकिन सत्ता जो जा करके अपना ट्रेन से चले या जिस किसी पे जैसा वाहन है उसी अपना वाहन से करो, जैसी भी सुविधा बना सके। तो आज सभी एकत्रित हुए, सभी किसान भाई हैं, गांव में जितने रह रहे हैं सब खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। इनका किसी राजपाट से या और किसी बात से कोई मतलब नहीं है। तो सभी से अनुरोध कि इस 18 तारीख के प्रोग्राम को में एक चीज है कि अगर बुरा कर रहा है तो उसको हमें रोकना है। अब किस लिहाज से रोकना है? अगर कोई किसी के साथ जबरदस्ती कर रहा है तो उसको हमें जबरदस्ती से भी रोकना है। अगर इस बात नहीं है कि हम जबरदस्ती नहीं कर सकते तो कम से कम जो चेतना गांव में जाकर जगानी है कि ये जो सरकार है, जो किसान और मजदूरों के विरोधी सरकार है, इस सरकार को पलटना है। सब यूनियन एक ऐसा संगठन है, विपक्ष में तो दम है नहीं, ये तो सभी जानते हैं। कहीं कोई कामयाब नहीं हो रहा है। सिर्फ किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन कहते एक ऐसा संगठन है जो सरकार नीचे दिखा देते हैं। तो इसलिए सभी वक्ता बता चुके हैं। सबसे पहला मोटिव 18 तारीख की लखनऊ की मीटिंग का जो माननीय राकेश टिकैत जी का आह्वान पर हो रही है, सरकार से लड़ तो हम सकते नहीं, हम प्रदर्शन कर सकते। गलत 3 में 4 आएंगे पीछे से। अब मेरा कहना यह है, जैसा कि हमारे वरिष्ठ प्रेमवीर सिंह कह रहे थे, बहुत सोच समझ के चलते। लड़ाई आमने सामने की हम नहीं कर सकते, सिर्फ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तमाचा है इस जीवन के सम्मेलन के लिए कि साहब जिस चीज को लेके ढिंढोरा पीटा जा रहा है, इतनी होर्डिंग लगाई जा रही है, इतना खर्चा करा, ये होना था, हुआ है। ऐसा नहीं है कि जगह जगह 20 देशों ये होता है। और आपकी बात नंबर इंडिया का, इसका बहुत अच्छा इन्होंने क्या नाम है वहाँ के मेहमानों का स्वागत नहीं किया, वो हमारे लिए गर्व की बात है। जिस देश में नजूल फरमाए हैं उसी भाषा में
उद्घोष हुआ है और इन भाषाओं से हमें जाना गया है। हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं है कि विश्व में दूसरी जगहों पर ही अवतार आए हैं, उसने हर जगह भेजे हैं। हिंदुस्तान भी उससे खाली नहीं है। और देखिए मनु महाराज जिन्हें आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है, ये हमारी खुशनसीबी से संबंधित नहीं है। ये किसान यूनियन ये किसान मजदूरों की बात को उठाती है और इतनी शक्ति के साथ उठाती है, एक आडंबर खड़ा कर देती है फिरका परस्ती ताकतों के सामने। अभी आज दोपहर थोड़ी देर पहले आपके ग्राम बट्टा में ही बिजली विभाग अचानक से घरों में कूद के छापेमारी करे। लोग जागरूक नहीं थे, वे वहां पे छापा डाला, ना किसी ने गौर दी, ना कुछ हुआ। इसलिए भाई आप सभी एकत्रित रहें और इस चीज से चौकस रहें। जिन्होंने हमारे जवानों को भी नहीं बख्शा, जिन्होंने जगह जगह हिंदू मुस्लिम करवाकर आपसी भाईचारे को खत्म करने का काम किया है। साथियों, इसी कड़ी को जोड़ने के लिए हमारे मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सुपुत्र चौधरी राकेश टिकैत मैदान में आए और 13 महीने दिल्ली में डटकर ये वे गेट से आ सकते हैं, दीवार टूट नहीं आ सकते आपके घरों में, तो उन्हें अंदर ही बंद करके या तो पूरे संगठन को सूचित करने का काम करें या पुलिस बुला लें कि भाई हमें नहीं पता था कौन है, हम तो उधर साले चोर हैं। तो इस चीज के लिए जागरूक रहें सारे, घबराने की कोई बात नहीं किसी चीज को लेकर। भैया तुम भी जुड़ो, जाते हैं जाते जुड़ो, सब जुड़ो और लखनऊ जाने वाले भी आज में सब हाथ उठा दो कि हाँ लखनऊ जाने वाले आदमी खाना बना के ले जाएंगे, सब कुछ बुलाएंगे, कोई किराया नहीं लगेगा, कोई भाड़ा नहीं लगेगा, फ्री। राकेश टिकैत, ज्ञानेश्वर त्यागी, सलाम अलैकुम। अध्यक्ष जी चौधरी शेरू त्यागी जी, कुशल संचालन करते हमारे जिला संयोजक अमरिंदर सिंह जी, साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूँ भाइयों ने ये मीटिंग का आयोजन किया। हमारे तहसील अध्यक्ष भाई यामीन चौधरी जी, भाई मतलूब जी, चौधरी रईस त्यागी जी, चौधरी तालिब त्यागी जी, चौधरी पप्पू त्यागी जी, सोनू चौधरी जी और मेरे साथ आए सभी मेरे साथ में वरिष्ठ संरक्षक, मेरे जिले के पदाधिकारीगण, मेरे तहसील अध्यक्ष, तहसील की टीम, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक की टीम, साथ ही साथ मेरे साथ आई नगर के अध्यक्ष, मेरे युवा। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि अंग्रेजों ने जो 100 साल हमारे ऊपर राज किया, वो राज किस लिए किया? अगर चाहते, अगर हम में एकता होती या हम एकत्रित होते तो हम आजादी एक दिन में मिल जाती। हमें कल राज करेगी अगर हम एकत्रित नहीं हुए साथियों। इतने लोग, इतना संख्या बल, लेकिन अंग्रेजों की जो नीति थी, फूट डालो, राजनीति करो, छोड़ो, के नाम पर लड़ाओ, वही नीति आज आप लोगों के ऊपर दोहराई जा रही है। मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप हिंदू बनकर इन सरकारों से लड़ोगे या मुस्लिम बनकर इन सरकारों से लड़ोगे या किसी जाति विशेष बनकर इन सरकारों से लड़ोगे तो ये सरकारें आपको गिराने का काम करेंगी, आपको हराने का काम करेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक किसान बनकर, एक मजदूर बनकर के, संगठित होकर के, सब एकत्रित होकर के, एक सूत्र में मिलकर के इस सरकार से लड़ाई लड़ोगे तो इस सरकार को गिराने में, नतमस्तक करने में, घुटनों के बल लाने में आपको एक दिन नहीं लगेगा साथियों। इस सरकार के मुखिया को
लोग कहा करते थे कि ये जो फैसला लेता है, जो फैसला इस पर अड़िग रहता है, एक कदम अपने पीछे नहीं हटाता। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं उस 13 महीने के आंदोलन में आप लोगों ने एक सूत्र होकर के, इकट्ठा होकर के, कहीं किसान बन करके, मजदूर बन करके वो लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई को जीतने का काम आप लोगों ने किया। उस तानाशाही सरकार को आप लोगों ने हराने का काम किया। लेकिन उस आंदोलन के बाद पार्टियों के नाम पर, जातियों के नाम पर बट गए और फिर से ये सरकार आपके ऊपर हावी हो गई और सरकार दोबारा जाति जाति फिर से आपके ऊपर आ गई। क्योंकि मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि जब तक हम मुद्दों में इन सरकारों को लाएंगे, हम जब तक आर्थिक मुद्दों पर, अपने मुद्दों पर, किसानियत के मुद्दों पर, मजलूमों के, मजदूरों के मुद्दों पर हम सरकार को नहीं लाएंगे, ये सरकारें हमारा उत्पीड़न करती रहेंगी। साथियों, हमारे खिलाफ बनाएंगी, मजदूरों के खिलाफ बनाएंगी, किसानों के खिलाफ बनाएंगी। किसान इस समय कर्जदार है। मजदूर जो सुबह से शाम तक अपनी पूरे दिन मेहनत करके अपने घर की तरफ जब आता है तो जीएसटी के नाम पर या अपने पूरे दिन की जो मेहनत है एक दुकान पर देने आने का काम करता है साथियों, लेकिन उसकी जेब में कुछ नहीं बचता। टैक्स भी आप देते हो, जीएसटी भी आप देते हो। जब इन सरकारों ने देखा कि किसान को खुद ही कुछ नहीं बचता, लेकिन इनसे टैक्स लेना बहुत जरूरी है, इसलिए इन्होंने हर वस्तु पर टैक्स लगा दिया। आपके ट्रैक्टरों के टायरों पर, आपके कलपुर्जों पर, सब पे जीएसटी लगा दी। कहीं ना कहीं ये कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, आप पे टैक्स लगाती हो। बिल बढ़ चुके हैं, रीडिंग के रेट बढ़ चुके हैं, यूनिट के रेट बढ़ चुके हैं, लेकिन आपको कहीं कुछ मालूम नहीं है। ये एक बड़े बिजनेसमैन के, जिसे सुभाष चंद्रा कहा, अभी पिछले हफ्ते 500 करोड़ का उसका जो कर्जा है उसका माफ किया साथियों, 5,000 करोड़ का, सॉरी। अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव आते हैं तो कहीं ये लॉलीपॉप आपको देने का काम करते हैं। कभी सिलेंडर के नाम पर 200 रुपए घटा देते हैं, कहीं बिजली के नाम पर आधा बिजली का बिल आपको मुफ्त कर देते हैं, कहीं राशन के नाम पर फ्री राशन देने के बाद आपको गुमराह करने का काम करते हैं और हम गुमराह हो जाते हैं साथियों। भूमिका में नहीं है। बताइए विपक्ष आपके साथ कहाँ खड़ा है? कहीं खड़ा हो तो बताइए। लेकिन खड़ा है तो सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा है, बब्बर शेर खड़ा है, राकेश टिकैत खड़ा है। विपक्ष की जो भूमिका निभा रहा है इस समय भारतीय किसान यूनियन का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, टिकैत परिवार है, वो ही सिर्फ विपक्ष की भूमिका निभा रहा है साथियों। यात्रा निकलवा सके, अगर वो यात्रा निकलती साथियों, कहीं ना कहीं इस देश को फिर से जलना पड़ता। मैं फिर कहता हूं युवा साथियों से खासकर कि ये लोग आपको लड़ाने का काम करेंगे, लेकिन साथियों, क्योंकि कुछ लोग आपके इधर भी और हमारे इधर भी कुछ लोग इनके ही प्रायोजित होते हैं, इसलिए अगर कोई रास्ते में आपको भटकाने का काम करे, आपको उकसाने का काम करे, अपनी गर्दन नीची करो और अपने घर वापस आ जाओ साथियों, क्योंकि ये समय लड़ने लड़ाने का नहीं है। किसी भी आंदोलन को खत्म करने के लिए, किसी भी संगठन को खत्म करने के लिए ये लोग हिंसा फैलाते हैं साथियों। पिछले इंस्पेक्टर का भी ट्रांसफर कराया, एसडीओ एक्शन का भी ट्रांसफर कराया, और आज उनके जुल्म और सितम की जो परिकाष्ठा थी वो कहीं खत्म करने का काम इस भारतीय किसान यूनियन ने किया। अगर आप संगठित रहेंगे, यामीन जी, मतलूब जी, पप्पू जी, आलिम जी से के साथ मिलकर काम करेंगे, तो हम भी आपको कहना चाहते हैं साथियों कि हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। आप भारतीय किसान यूनियन टिकैत को मजबूत, संगठन को मजबूत करने का काम करें। हम आपके जो भी आपका उत्पीड़न करने का काम करेंगे, हम उनकी उंगली काटने का काम भारतीय किसान यूनियन युवा विंग हापुड़ करेंगे। गन्ने पेमेंट भाई, हम अगर आप चाहते हैं
कि गन्ना पेमेंट की लड़ाई भारतीय किसान यूनियन लड़े, तो आपको 18 तारीख के बाद आप सब बैठे हैं, गांव अपने जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं उन सभी गांव में मीटिंग लगाइए। हम उन मीटिंग में आएंगे। गांव अगर हमें समर्थन, समस्त क्षेत्र अगर समर्थन देता है तो हम भी आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि गन्ना पेमेंट हम दिलाने का काम आपको करेंगे। साथियों, आपका जज्बा, आपके यही जज्बात रहे, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का तो समय निकल गया, आपका जीना दुर्भर हो जाएगा। साथियों, अगर आप भाईचारे की मिसाल को कायम नहीं रख पाए, या आप संगठन को मजबूत नहीं कर पाए, या संगठन से नहीं जुड़ पाए, मैं किसी भी पार्टी विशेष की बात कर रहा हूं, चाहे उसमें सपा हो, बसपा हो, चाहे उसमें भाजपा हो, कोई किसी की सगी नहीं होती है। अगर आपके पास कोई वोट मांगने आता है तो अपने स्वार्थ से आता है। भारतीय किसान यूनियन को आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। यहाँ ना कोई हम यहाँ मंत्री बनना है, ना हम कोई विधायक यहाँ टिकट मिलने वाला, ना हम कोई सांसद बनेंगे, ना कोई यहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन कोई कोई होता है क्रांतिकारी, किसी के दिल में आग जली हुई होती है। ये भारतीय किसान यूनियन के लोग वही क्रांतिकारी लोग हैं जो अपने घर फूक तमाशा करते हैं और किसान को और मजदूर को, मजलूम को हक दिलाने का काम करते हैं। साथियों, कहते हैं मुख्यमंत्री बब्बर से होता होगा, बब्बर से, लेकिन किसान और मजदूर और संगठन के सामने कोई बब्बर से नहीं है। राकेश टिकैत के सामने हम फिर वही राकेश टिकैत फिर 18 तारीख को वही हारेगा। 18 तारीख की लखनऊ की महापंचायत उसी के नाक के तले, उसी के सिर के तले और बड़ी संख्या में मजबूती के साथ महापंचायत होने जा रही है। साथियों, 17 तारीख की शाम में नौचंदी ट्रेन आपके यहाँ से हापुड़ से चलेगी। कोई टिकट नहीं होगा, जिसके सर पे टोपी होगी वही उस ट्रेन का टीटी, उसी का ड्राइवर होगा। साथियों, उस दिन जिस दिशा में आज उस ट्रेन को ले जाने का काम करेंगे, उसी दिशा में वो ट्रेन चलेगी और 18 तारीख की सुबह की जो रोशनी है वो लखनऊ में निकलेगी। साथियों, आपकी आंख लखनऊ में खुलनी चाहिए। सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि 17 तारीख की शाम को भाई यामीन जी, मतलूब जी के साथ, पप्पू जी की तालीम जी के साथ भारी संख्या में आप चलने का काम करें और संगठन को मजबूत करने का काम। अमेरिका या किसी चीन वाले की लड़ाई नहीं लड़ रहा, किसानों की और मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा। हमारा और कोई मुद्दा नहीं होता, ना हम वोट मांगने आते हैं, वोट जिसे चाहे उसे दे दो, लेकिन ये समय है, समय को पहचानो और संगठन से जुड़ो। बहुत संगठन आपके बीच में आएंगे, बहुत संगठन आपके बीच में आएंगे। किसी एक व्यक्ति विशेष का काम, विधायक के हो सकता है किसी एक व्यक्ति विशेष का काम ना निकल रहा हो, लेकिन वो लोग काम निकलवाने का काम आपका कर दे। लेकिन विचारधारा देखिए किसी क्या विचारधारा है, दूसरे संगठनों को बनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, इसलिए आपसे गुजारिश है, अपने बच्चों को भी बताइए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, पढ़ाई की, और सबसे बड़ी बात शिक्षा की भी तालीम अपने बच्चों को दीजिए। क्योंकि आज आप किसान हैं, बच्चे को पढ़ाने का काम करें, बच्चे को अच्छा अधिकारी बनाने का काम करें। अगर उसकी कलम में ताकत होगी, कहीं ना कहीं अगर किसान का बच्चा या मजदूर का बच्चा अधिकारी बनेगा तो वो कहीं ना कहीं किसान और मजदूर का फायदा करने की सोचेगा। साथ अधिकारी बैठे हैं, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, तहसील अध्यक्ष हो, नगर अध्यक्ष हो, वरिष्ठ संरक्षक हो, या जिले के जितने भी सदस्य हो या पदाधिकारी हो, मैं आप लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि 14 तारीख तक, आज 12 हो गई, 15 तारीख तक अपने ग्राम अध्यक्ष भी खासकर अपने गांवों की सूची, अपने ब्लॉक की सूची, अपने तहसील की सूची, अपने जिले की सूची, जो लोग 18 तारीख यानी 17 तारीख को लखनऊ जाएंगे उनकी सूची अमरिंदर जिला संयोजक जी को, अमरिंदर सिंह जी को सौंप दें। मुझे सौंपना चाहे मुझे सौंप दें, नहीं अमरिंदर जी इसके को कमेटी बना करके सौंप दें, क्योंकि उससे पहले हमें पता होना चाहिए 15 तारीख तक कि कितना संख्या बल हमारे साथ 18 तारीख में महापंचायत में पहुंच रहा है। कोई दिन आता है, अगर मान लो घर में कोई आपात स्थिति आ जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, तब भी तो हमें काम छोड़ने होते हैं, नहीं छोड़ने होते। तो ये समझ लीजिए आपातकालीन स्थिति है। 18 तारीख के लिए 17 की शाम को यहाँ से निकलेंगे,
18 के दिन रहेंगे, 18 की रात को सुबह आपकी वापस घर निकलेगी। 19 की सुबह वापस हापुड़ हम आ जाएंगे। हमें सिर्फ आपके एक दिन चाहिएगा, इसीलिए आप सभी से फिर से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 17 तारीख में 18 तारीख के महापंचायत में चलने का काम करें। उन्हीं को मिलती है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता साथियों, हौसलों से उड़ान होती है। ये मत सोचिए कि मैं कहीं ना कहीं एक पार्टी है। मैं सीधी साफ बात कहता हूँ, मेरे पिताजी भी राष्ट्रीय लोकदल में पिछले 22 साल से हैं और ये मात्र एक पार्टी है, मात्र एक यही पार्टी है जो किसानों की, मजदूरों की बात करती है और कोई मुद्दा किसी भी मुद्दा भी बात नहीं करती, सिर्फ भाईचारे की बात करती है, किसानों की और मजदूरों की बात करती है साथियों। इसलिए मैं अपने पिताजी को देखते हुए बड़ा हुआ, अपने साथियों को देखते हुए बड़ा हुआ। वही मेरे अंदर वही संस्कार है, वही खून है। इसीलिए मैं इस भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा और मैं आप लोगों से भी चाहता हूं कि क्योंकि खेती किसानी हमारी आर्थिक आधार है, इसे बचाने के लिए आगे आए और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और मैं साथ ही साथ 4 नारे दूंगा के, जो भी अपनी बातें आपके दिल और दिमाग तक पहुंच पाई, मैं आपके मन तक पहुंच पाया, तो मेरे नारों को बुलंदी देने का काम आप लोग करेंगे। मेरी नजर सब पर रहेंगी। मुट्ठी बंद करके हवा में हाथों को लहराते हुए मेरे नारों को बुलंदी देने का आप सब काम करेंगे। तभी मुझे किसान यूनियन निकलो बाहर मकानों से, जो ना माना झंडे से। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग तो हमारी समाप्त हो चुकी है और हम नाश्ते के लिए आ गए हैं। सभी भाई लग गए हमारे। देखो ये इन्हें आराम के खाने की आदत है। सबसे पहले आ गए, उन्होंने खाना चालू किया है। ये हमारे उपाध्यक्ष भी हैं और ये केला खा रहे हैं। अच्छा भाई, लो हम भी कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। ये ललित पंडित जी देखो, दोनों हाथों में नमकीन है। और ये देखो मनिंदर भाई को, ये देखो। यहाँ से हमारी पूरी टीम अब निकल रही है और सभी हमारे अध्यक्ष साहब के साथ में फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं। ये हमारे भाई जी आ रहे हैं गाड़ी लेकर, अरुण भाई जी। अरे आ जाओ। ये आ रहे हैं। ये हमारे रवि भाई हैं। सभी लोग यहाँ से चलने वाले हैं, निकलेंगे झिलमिल के बाहर। ये देखो जोड़ी, एक अंधा एक बहरा, एक अंधा एक बहरा, एक अंधा एक बहरा है। कोई तो नहीं अरे ट्रेन आ रही है, ट्रेन। उल्ली बाइक हो जाओ। फाइनली हम पहुंच गए हैं घर। बाय बाय, गुड नाइट, टाटा। मिलते हैं सबको अगले ब्लॉग में।